नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है भूमि सर्वेक्षण यहाँ पे सभी जो ग्राम मौजे हैं ना वहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दिया ही था कि आपका जो भूमि सर्वेक्षण है ना वो 20 अगस्त से यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सभी मौजे में आपका शुरू हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप उस ज़िले से हैं तो उस ज़िले में नहीं हो रहा है, इस ज़िले में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के सभी जिलों के जो 45,000 के समथिंग यहाँ पे मौजा है ना उन सभी में जो है 20 अगस्त से यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होने जा रहे हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि भूमि सर्वेक्षण कैसे करवाना है और हमारे पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि भूमि सर्वेक्षण से आपको क्या फ़ायदे होंगे और भूमि सर्वेक्षण क्यों कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम किसी प्रकार की कर्मचारी या फिर अधिकारी नहीं है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत। तो हो सकता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा उसमें कहीं कमियाँ भी हो सकती है, क्योंकि भूमि से संबंधित जो भी वीडियो बनाया जाता है वो प्रॉपर जानकारी को लेकर ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा चीज़ें हैं ना जो सभी को कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया हुआ है उसके बिहाफ पे जो है सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कमी लग रही है आपको तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप चाहें तो अपना जो सुझाव है ना नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं इससे फ़ायदे क्या हैं। देखिए, फ़ायदे की हम बात करें तो बहुत ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मान लीजिए जो भी ज़मीन आप अभी खाता खेसरा नंबर को, ठीक है, आप के पास है, ठीक है, उसका मालिक प्रॉपर ढंग से आप नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका ज़मीन जो है दादा परदादा के नाम से है, ठीक है, और आप अपना शेयर होल्डर बनकर जो है इस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन भूमि सर्वेक्षण होगा तो क्या होगा कि जो भी इसके हिस्सेदारी वाले ऑनर लोग हैं उन सभी का जो है खतियान बनेगा, ठीक है, नए सिरे से खतियान बनेगा, यानी कि अपडेट किया जाएगा, जिसमें जिनका भी ज़मीन होगा ना उनके नाम से अलग खाता क्रिएट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एक खाते में कई सारे जो है ज़मीन होते हैं, तो उस तरह से एक नया जो है खाता आपको क्रिएट करके दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छा है। हालांकि पूरी तरह से ज़मीन से संबंधित जो है लफड़ा जो है ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि भाई ही ज़मीन के लिए कुछ भी कर देता है, या फिर कई सारे लोग जो है ज़मीन के लिए किसी का कुछ वगैरह वगैरह कर देते हैं। आप आए दिन बहुत सारे चीज़ ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो भी ज़मीन के मालिक हैं उनके नाम से खतियान बनाकर एक खाता क्रिएट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो उनके नाम से ज़मीन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी ज़मीन की मैप्स है उसमें भी अपडेशन होगा और साथ ही साथ ज़मीन का जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो नेट पे सही से चढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसी के देखते हुए जो है भूमि सर्वेक्षण यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ है, सबको करवानी ही है। आप करवाएं या ना करवाएं, सरकार तो करेगी ही करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 100 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी भूमि का सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद उसमें CS जो है मैप्स लगाया गया था, यानी कि खतियान बना था। जो आप सभी जानते हैं कि अभी कई सारे जिलों में जो है CS ही जो नक्शा वगैरह वगैरह है वो चलते हैं। फिर बिहार सरकार ने 1960 के समथिंग जो है एक सर्वेक्षण करवाया जिसको रीजनल सर्वे बोला गया, RS बोला गया। कई जगह देखेंगे कई सारे जिलों में जो है RS लागू है और कई सारे जगहों पे जो है CS लागू है, आप इसको भली भांति जानते हैं। अब ये जो है 2020 में शुरू किया गया है और अभी तक चल रहा है, तो जब कंप्लीट होगा तो फिर ये वाला जो है विशेष भूमि सर्वेक्षण आपका लागू होगा, ठीक है, और इसी के बिहाफ पे जो है सभी चीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी भूमि सर्वेक्षण है ना उसको आप कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, करवाने के लिए सबसे पहले समझिए कि जो भी बिहार का भूमि और राजस्व विभाग है ना वो क्या किया हुआ है कि शिविर बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। शिविर कहाँ बना है? आपके मौजा में, ठीक है। आपके मौजा के अंतर्गत हो सकता है कि कहीं एक बढ़िया जगह देखकर जहाँ पे खाली स्पेस हो वहाँ पे शिविर बना दिया जाएगा। शिविर में कौन कौन रहेंगे? सबसे पहला जो कर्मचारी रहेंगे अमीन रहेंगे जो ज़मीन की मापी करते हैं। दूसरा आपको
कानूगो रहेंगे, ठीक है। तीसरा आपको बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे, ठीक है। ये सारे कर्मचारी अधिकारी रहेंगे और जो भी आपके सर्कल ऑफिसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका भी यहाँ पे रोल रहता है, ठीक है। तो इन्हीं सब के अधीन जो है आपका जो भूमि का सर्वेक्षण है वो कराया जाएगा और यही सब लोग जो है आपका भूमि का सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। अब ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं इसलिए लगाए जा रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेना है, तो यहाँ पे जाकर जो है सीधे आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कोई आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इस शिविर में जाकर आप पता कर सकते हैं। हालांकि सीवी की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है इसके लिए हमने ऑनलाइन लेडी जो है वीडियो बना दिया हुआ है, कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। उसको नहीं देखे हुए हैं जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी शिविर बनाए गए हैं वहां पे सभी उपकरण रहेंगे, सभी दस्तावेज रहेंगे, वहीं पे जो है आपको फॉर्म को जमा करना होगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है वहीं से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके ग्राम के जो मुखिया है ना, उनका ये दायित्व है कि अपने पंचायत पे ग्राम सभा लगाएं, ठीक है। ग्राम सभा में मुखिया जी तो रहेंगे ही रहेंगे, सरपंच साहब भी रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो भी जमीन से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पे उसमें शामिल होंगे। अब जो भी ग्राम सभा में लोग जाएंगे वो अपना सवाल पूछेंगे, कोई भी उनके मन में सवाल होगा कि कौन डॉक्यूमेंट लेंगे, कैसे हमारा जो है ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, कुछ भी आपके मन में डाउट है तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा, जो भी आप चीज़ें पूछेंगे इजीली वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मुखिया का अधिकार है, अपने ग्राम पंचायत में जरूर सभा लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो अवेयरनेस के लिए और जानकारी देने के लिए ये जो है सभा का जो है आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भूमि सर्वेक्षण आप कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी को पता ही है कि मान लीजिए किसी का जमीन ए के नाम से है, उसमें कई सारे जो है शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या किए हुए हैं कि अपने ज़मीन का जो मौखिक बंटवारा होता है वो करवा लिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से आपका ज़मीन है, ठीक है। तो कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, तो इस तरह से जो है बंटवारा हो गया है। लेकिन जब भी आप भूमि सर्वेक्षण करवाएंगे तो आपको जो है लिखित एक बंटवारानामा देना होगा, जो कि एक सादे पेपर पे आप चाहें तो लिख कर दे सकते हैं। सभी का सिग्नेचर जरूरी होगा कि हाँ मेरा ये ज़मीन है, हमारा यहाँ पे है और इस तरह से हम लोग बंटवारा किए हुए, उसका मैप बना वगैरह वगैरह शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल बनाकर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बिहाफ पे भी आपके नाम से जो खतियान है वो तैयार कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, आगे बताएंगे। तो ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कहेंगे कि भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए हमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले जो स्वयं घोषणा पत्र है वो आपको देना है, ठीक है। घोषणा पत्र ये आपको देना है। अब ये मिलेगा कहाँ? तो इसे जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो भी आपका शिविर बनाए गए हैं, ठीक है, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दो ऑप्शन है। आप चाहें तो शिविर में इसको लेकर जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीधे जो है इनके पोर्टल पे ऑनलाइन जाकर जो है जमा कर सकते हैं। तो कैसे ऑनलाइन करना है इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये वाला जो है आपका अलग वीडियो होगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे किस तरह से आपको जो है ऑनलाइन करना है, ठीक है। बाकी स्वयं घोषणा पत्र आपको भरना होगा, जिसमें बेसिकली आप देखेंगे तो प्रपत्र 2 एक फॉर्म होगा और उसके बाद 3A1 एक फॉर्म होगा, ठीक है। दोनों फॉर्म को आपको भरना होगा। अब इसमें आप भरेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आपका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, उसको प्लॉट नंबर भी बोला जाता है। फिर आपका ज़मीन का रकबा कितना है, यानी कितना आपका ज़मीन है। भूमि का किस्म क्या है। अगर मान लीजिए जो भी ज़मीन है जिनके नाम से जमाबंदी है या फिर जिनके नाम से खतियान है, उनका मृत्यु हो गया है, तो उस कंडीशन में जो भी उनका मृत्यु का वर्ष है वो आपको बताना होगा। और हो सकता है कि आपके पास कहीं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा तो उसको भी आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये जानकारी भरने के बाद जो भी आप स्वयं घोषणा पत्र भरेंगे, इसमें सभी जानकारी को आपको भरना होगा, दर्ज करना होगा। आप अपने हिसाब से उसको भर लीजिएगा। हालांकि भरने की जानकारी जो है शिविर में आपको बता दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख कर उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को भरने के बाद कुछ रिलेवेंट जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भूमि संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाने हैं,
इसमें जो है कई सारे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन जो है खतियानी है, तो अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो उसको लगा सकते हैं, या फिर इससे संबंधित कोई भी आपके पास पेपर है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आपका ज़मीन का जो है केवाला है, जैसे कि मान लीजिए आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया हुआ है और आपके पास केवाला है, तो आप चाहें तो केवाला लगा सकते हैं, और नहीं तो उसका जो रसीद वगैरह कटता है वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब रसीद आपके पास है तो वो भी एक प्रूफ ही होता है कि हाँ आप उसका, मान लीजिए गुजारी का जो रसीद है वो आपके पास है, तो कहीं ना कहीं उसका कर आप भर रहे हैं तो ज़मीन आपके नाम से है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपका बंदोबस्त वाला ज़मीन है तो इसका पेपर आपको देना होगा। मतलब जिस प्रकार का आपका ज़मीन आपको मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कई बार जो है खतियानी ही ज़मीन आपका रहता है, कई बार देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला या फिर किसी से आप ज़मीन लिखवाए हुए हैं तो उसमें केवाला हो जाता है, यानी कि रजिस्ट्री डीड आपके पास होगा। तो कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ आपका ज़मीन है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर आप चाहें तो आपके पास रसीद है तो भी आप लगा सकते हैं, कर्मचारी जो है इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन लिखवाया, कोई आपके पास केवाला है, ठीक है, और उसमें जो है आपके भाई हैं, ठीक है, या फिर आपके बच्चे हैं तो उनका भी शेयर उसमें बन रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए आपको जो है बंटवारानामा जो होता है ना, सादे पेपर पर आपको लिख कर देना होगा। तो उसके बिहार पे जो है उनका खतियान यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। और मान लीजिए जो भी जिनके नाम से आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है, जिनके नाम से जमाबंदी है, दाखिल खर्च हुआ है, उनका मृत्यु हो गया है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं तो उनका मृत्यु का वर्ष आप बता सकते हैं कि कब मृत्यु हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आवेदनकर्ता का जो वारिस होने से संबंधित प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको बताना होगा कि आप आवेदन कर रहे हैं, तो जो भी जमाबंदी धारक है उनके साथ आपका जो भी वारिस होने का संबंधित प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बंटवारानामा मैंने जिक्र कर दिया कि जो भी बंटवारानामा आप करेंगे सादे पेपर पे, मतलब इसको लिखित देंगे और सभी लोग का जो है सिग्नेचर करेंगे, वो भी पेपर आपको यहाँ पे देना होगा। एक जो है वंशावली प्रमाण पत्र भी लग रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आपका पुश्तैनी जमीन है तो उसमें जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका जो है वंशावली के आधार पे ही निकलता है कि किनका कितना शेयर बनता है, ठीक है। तो ये जो है वंशावली प्रमाण पत्र जो सरपंच होते हैं उनके माध्यम से बनवा कर दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका लगने वाला है। आवेदक का जो है आधार कार्ड, आवेदक मीन्स जो भी जमीन का अभी फिलहाल मालिक है, ठीक है, जिसका हक है उसका जो है वही आवेदक है, वही अपने नाम से फॉर्म हमको भरेगा, तो उसका जो आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड देना पड़ेगा, जो कि जरूरी है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे, अगर आप भूमि सर्वेक्षण का फॉर्म भरेंगे, ये सवय घोषणा पत्र, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है अलग अलग सवाल होगा, अलग अलग जो है मतलब चीज़ें होगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो सभी का जवाब तो हम इस वीडियो में नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, जब भी आपके ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लगेगा, ठीक है, वहाँ पे जाकर अपना जानकारी पता कर सकते हैं, और कोई भी आपके मन में सवाल है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर देखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। तो यही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। सबसे पहले स्वयं घोषणा पत्र, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप इसको जमा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार करवा लिए, ठीक है, फॉर्म भर लिया, डॉक्यूमेंट आपने लगा लिया, जो भी आपका शिविर लगाया गया है वहाँ पे जाकर इसको जमा कर देंगे। इसके बिहार पे ही आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अगर मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तो आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी इनका पोर्टल है ना, उसके माध्यम से फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो जल्दी ही हम वीडियो ला देंगे, बता देंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, तो उसके माध्यम से आप फॉर्म को भर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल होगा तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, और जो भी आपके शिविर बनाए गए हैं वहाँ भी जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आपके पंचायत में ग्राम सभा लगेंगे वहाँ पे भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।